वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। बच्चों, आज फिर से हम लोग एक बार एनसीईआरटी के मैथ के सीरीज में क्लास 12 में आए हैं और आज हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शन रहेगा उसका। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो आइए आज हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है। पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं यहां आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि सपोज करो, मान लो आपके पास x का वैल्यू है, लेट x इक्वल टू a cos थीटा, ओके, और y का वैल्यू है a sin थीटा। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे x और y को थीटा के फॉर्म में क्यों लिखे हैं सर? देखिए, यहाँ पे थीटा जो है बच्चों, यही थीटा है जो x और y में रिलेशन बना देगा। ठीक है, कैसे देखो जरा, यदि मैं दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलता है मैं देखता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जोड़ दूं इसको तो ये मिलेगा बच्चों आपको a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a sin थीटा का स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके मैंने जोड़ दिया। ठीक है, दोनों में a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें बचेगा sin स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आपको ज्ञात हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आप पढ़े भी है पिछले क्लासेस में। तो ये जो वैल्यू दिया बच्चों आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको पता होगा कि ये सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन 11th में आप पढ़े होंगे, सर्कल का इक्वेशन जिसका ओरिजिन होगा, इसका ओरिजिन जो होगा वो इस सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, और यहां पर जो ए स्क्वायर है तो ए यहां पे होता है बच्चों रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, अगर इस सर्कल को कुछ बनाओगे, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा होगा जिसमें ये y होगा, ये x होगा और ये सेंटर होगा बच्चों, और सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 और रेडियस किसके बराबर होगा? a के बराबर। ठीक है, और इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो भाई थीटा किधर गया? थीटा, तो थीटा को मैंने क्या कर दिया बच्चों? एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया। गायब, जादू से नहीं, फार्मूला से गायब किया गया है थीटा को। दोनों को स्क्वायर करके जोड़े हैं तो ये बना गया। तो देखिए ये क्या दे दिया, ये थीटा ही जो है, ये थीटा ही इसको एक्स और वाई को क्या किया? कोरिलेट किया। कोरिलेट किया मतलब दोनों में रिलेशन बना दिया। यानी एक्स भी फंक्शन किसका था? थीटा का था, एफ थीटा इसको लिख सकते हैं, और वाई भी फंक्शन किसका था? इसको जी थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थीटा क्या है? थीटा एक्स और वाई में रिलेशन बनाया है। तो जो दो कोऑर्डिनेट को, जो या दो क्वांटिटी को, ऐसे एक्स और वाई को, दो टर्म को रिलेट कर दे या दो टर्म में कोई रिलेशन ला दे, ठीक है, ऐसा टर्म, ऐसा कोई वेरिएबल जो इस दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बना दे, उसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो यहां थीटा क्या हो गया बच्चों? यहां थीटा हो गया पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? जो किसी दो डिफरेंट वेरिएबल में रिलेशन ला दे। थीटा भी हालांकि एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन लाता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर। और इस इक्वेशन को कहा जाता है बच्चों, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन। किसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है? ये सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो समझो आपको कि एक ऐसा वेरिएबल जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बना दे, ठीक है, तो वो जो दोनों वेरिएबल को हम लोग उस तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, आइए इसको साधारण भाषा में समझते हैं कि हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म किसको बोलेंगे और पैरामीटर किसको बोलेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देता हूं मैं। देखो जरा, मान लो सोहन एक लड़का का नाम है, ठीक है, और ये पूजा नाम की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन एक बात है, यहां सोहन है दोस्त किसका? मोहन का। ठीक है, और दोनों में कॉमन क्या है? पूजा भी दोस्त है किसका? मोहन का। ठीक है, पूजा भी दोस्त है मोहन का। यानी सोहन जो है वो अपना सारा काम मोहन से पूछ के करता है। यानी दोस्तों की राय मशवरा लेना जरूरी होता है तो वो लेता है। पूजा भी मोहन से सब कुछ पूछती है, हे मोहन मैं क्या करूं? ठीक है, अब सोहन को पूजा से हो जाता है इसको अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये खोजता है और इसको पता चलता है सोहन को कि मोहन जो मेरा दोस्त है वो पूजा का भी अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, तब मोहन के थ्रू ये पूजा के पास संदेश भिजवाता है और मोहन इस दोनों का पैचअप करा देता है। तो सोहन और पूजा में हो जाता है अफेयर। ठीक है, इस बात को समझना जरा। यहां पे सोहन कौन होगा, पूजा कौन होगा और मोहन कौन होगा?
ठीक है। तो सोहन का मतलब काम जितना भी है सारा वो डिपेंड करता है मोहन पे, और पूजा का भी काम मोहन पे डिपेंड करता है। लेकिन इस दोनों को कोरिलेट कराने में कौन साथ दिया है? मोहन साथ दिया है। तो मान लो बच्चों ये x है और ये पूजा क्या है? y है। ठीक है। मोहन को हम मान लेते हैं t, और यहां भी मोहन है तो यहां भी मान लेते हैं t। ठीक है। यानी x भी किसका फंक्शन है? t का। y भी किसका फंक्शन है? t का। और x y को रिलेट करने वाला जो टर्म है वो मोहन है, तो मोहन को क्या माने हम लोग? t। तो t हो गया यहाँ पे पैरामीटर। और ये जो सोहन और पूजा है, ये जो दोनों t के दोनों का जो बात मशवरा जो भी है वो t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे के पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे बच्चों पैरामीट्रिक फॉर्म किसको बोलेंगे? ये रिलेशन है, इट्स अ रिलेशन विच एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस करता है टू वेरिएबल्स को, विच एक्सप्रेस्ड टू वेरिएबल्स x and y in the form of x equal to ft and y equal to gt। यानी x फंक्शन है t का और y भी फंक्शन किसका है? t का है। ठीक है। इसको बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है। वह t क्या है यहां पे बच्चों? t को बोलेंगे हम लोग पैरामीटर। t इज अ पैरामीटर। ये भी एक वेरिएबल है जिसको कहा जाता है पैरामीटर। ठीक है। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग बोलते हैं। ठीक। अब हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन रहेगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे एक सीधा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, मान लो इफ x इक्वल टू दे दिया है मान लीजिए 80 स्क्वायर। ठीक है। एंड y इक्वल टू दे दिया 280। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। ठीक है। तो यहां क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपका काम होगा, सबसे पहले आप dx बाई dt निकाल लीजिए। x बराबर दिया हुआ है 80 स्क्वायर, तो सबसे पहला काम होगा x को उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करना जो जिसका ये फंक्शन है। जैसे x किसका फंक्शन है? t का। x किसका फंक्शन है? t का। तो x को t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां भी डिफरेंशिएट कीजिए आप d 80 स्क्वायर बाई dt, यानी dx बाई dt का वैल्यू आपको मिलेगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ठीक है। तो ये dx बाई dt का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 280। क्लियर है? अब क्या करना है देखो जरा। अब y बराबर दे रखा है 280, y बराबर दे रखा है 280, तो y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो आप क्या करोगे? यहां dy बाई dt निकालोगे। 2a इंटू t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। यानी dy बाई dt का वैल्यू आपको मिलेगा 2a के बराबर। ठीक है। अब क्या करना है बच्चों कि dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे? ये देखो, हम dy बाई dx को ऐसा लिख सकते हैं कि dy को भी हम dt से डिवाइड कर दें, dy बाई dt, और हम dx को भी dt से डिवाइड कर दें। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। dy बाई dx को हम लिख सकते हैं dy बाई dt बाई dx बाई dt, dt कैंसिल ही हो जाएगा, तब भी dy बाई dx बचेगा। तो देखिए dy बाई dt का ऊपर में देखिए dy बाई dt है, तो dy बाई dt का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, यहां रख दोगे 2a। ठीक है। और dx बाई dt का वैल्यू यहां रखोगे 280 गया, ये क्या बचा? 1 बाई t, यानी dy बाई dx का वैल्यू आया बच्चों 1 बाई t के बराबर। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? ठीक है। हाँ सर, अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.6 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन और है। अगर मान लीजिए x बराबर दे दिया a cos थीटा एंड y बराबर दे दिया b sin थीटा। ठीक है। और आपसे बोला फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। ठीक है। अब आपको क्या करना है? सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए इस बार जो x किसका फंक्शन है, x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। तो x को थीटा के टर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे, x को थीटा के टर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले वाले टर्म में t पे डिपेंड कर रहा था, तो t पैरामीटर था तो t के रिस्पेक्ट में किए। यहां थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलो आइए निकालते हैं हम लोग dx बाई d थीटा।
तो ए तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, माइनस साइन थीटा, दैट इज dx बाय डी थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह आप यहां भी dy बाय डी थीटा निकाल लो, y का वैल्यू थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो यहां भी dy बाय डी थीटा निकाल लो, इसको डिफरेंशिएट करो, b का को बाहर निकाल लेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos थीटा लिख दिए। देयरफॉर dy बाय dx बराबर आपको निकालना है, तो dy बाय dx बराबर हम लोग लिखेंगे dy बाय, इस बार लिखेंगे d थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे पैरामीटर है, इसको डिवाइड कर देना है इससे dx बाय डी थीटा से। पहले y लिखना है, ध्यान रखना, पहले y dy बाय डी थीटा, ये वैल्यू आया बच्चों कितना, b cos थीटा, और ये वैल्यू कितना है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे बच्चों dy बाय dx बराबर हो जाएगा माइनस b बाई ए, ये टर्म अलग लिख लेंगे, और cos बाय साइन को क्या बोलेंगे, cot, cos बाय साइन को क्या बोलेंगे, cot। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हालांकि चैप्टर में आपको थीटा या टी ही आएगा जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, 5.6 में प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम की ओर बढ़ने से पहले इस सारे टर्म को मैं आ रहा इरेज करने जा रहा हूं। बातों को तेरी हम भुला ना सके, अभी भुला दो, अभी पूरी तरह से भुला दो पूरी बातों को। चलिए फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम क्या है बच्चों, ये देख लो जरा। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है x इक्वल टू दे रखा है 280 स्क्वायर और y इक्वल टू दे रखा है 8t का पावर 4, और पूछा जा रहा है कि dy बाई dx क्या होगा। चलिए यहां से निकालिए आप dx बाई dt। dx बाई dt निकालने के लिए क्या करोगे, 2a तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालोगे, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, दैट इज dx बाई dt बराबर आपको मिलेगा 4at। क्लियर है। उसी तरह आप यहां से dy बाई dt भी निकाल सकते हैं, dy बाई dt, y इक्वल टू दे रखा है 80 का पावर 4, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, तो a बाहर निकल जाएगा, t4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t क्यूब, 4t क्यूब, दैट इज dy बाई dt बराबर हो जाएगा 4at क्यूब। क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, dy बाई dx निकालना है, देयरफॉर dy बाई dx बराबर ये हो जाएगा dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो पहले y वाला को ऊपर में लिखना है, y वाला टर्म कितना है 4at क्यूब, dy बाई dt का वैल्यू है, और dx बाई dt का वैल्यू है 4at, 4a 4a गया, t से t मारा गया, t स्क्वायर बचेगा, यानी dy बाई dx का वैल्यू आया t स्क्वायर के बराबर, t स्क्वायर से t स्क्वायर। चलो ये हो गया। चलिए अब सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है बच्चों x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा। तो बच्चों मैंने क्या किया है, इसको एग्जाम्पल में ही मैंने समझा दिया था, देख लो जरा, एग्जाम्पल में ही मैंने समझा दिया था, यही क्वेश्चन था, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, आप इसे नोट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या है सर, चलो थर्ड नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। x इक्वल टू दे रखा है sin t और y इक्वल टू दे रखा है cos 2t। x इक्वल टू दे रखा है sin t, y इक्वल टू दे रखा है cos 2t, और हम लोगों को निकालना है dy बाई dx, और हम लोगों को फाइंड करना है dy बाई dx। तो चलो यहां से पहले निकालो x किसका फंक्शन है, t का, तो इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dx बाई dt। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos, तो ये हो जाएगा cos t, निकल गया dx बाई dt। उसी तरह से dy बाई dt निकालिए, यानी आपको इस बार डिफरेंशिएट करना है cos 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो आइए देखते हैं। cos का डिफरेंशिएशन बच्चों बोलो माइनस साइन के बाद जो टर्म है, यानी cos के बाद जो टर्म है वही डाल देंगे। फिर 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, ये आएगा dy बाई dt का वैल्यू, माइनस 2 साइन 2t के बराबर। चलो अब निकालते हैं dy बाई dx बराबर, पहले लिखना है आपको dy बाई dt, ऊपर लिखना है dy बाई dt, फिर लिखना है आपको dx बाई dt,
चलिए डी बाई डी टी का वैल्यू कितना है बच्चों, -2 sin 2t, -2 sin 2t, और नीचे में कितना है बच्चों, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना आया है, cos t, तो चलो मैंने cos t लिख दिया, ठीक है। -2 इंटू साइन 2t का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2 sin t इंटू cos t। याद करो वो जमाना जब हम लोग पढ़ा करते थे sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a नहीं बच्चों, cos a, sin 2a का फॉर्मूला याद है, 2 sin a इंटू cos a, तो sin 2t बराबर क्या लिख दिए हम लोग, 2 sin t इंटू cos t, 2 sin t इंटू cos t। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अब नीचे में बच्चों क्या लिख देंगे, नीचे में cos t है तो cos t मारा गया, बच गया -4 sin t, सो इजी, -4 sin t, सो इजी, ठीक है। ये बच्चों हो गया, ये था थर्ड नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी, अभी मस्तानी नहीं, बाजीराव मस्तानी। 4 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, x बराबर दिया है 4t और y बराबर दिया है 4/t, आपको निकालना है dy बाई dx का वैल्यू। आइए बढ़ते हैं आगे, चलिए dx बाई dt इसमें निकाल लो, कितना होगा dx बाई dt, तो 4 और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर 4t दिया हुआ है ना, ठीक है। दैट इज dx बाई dt का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4 के बराबर, ठीक है। उसके बाद यहां निकालो बच्चों dy बाई dt का वैल्यू, dy बाई dt का मतलब मैं यहां दिखा देता हूं, यहां 4/t लिखोगे आप और इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। चलिए 4 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा 4 के बदले यहाँ 1 बाई 4 सर, ये क्या लिख दिए, अररा d 1/t बाई dt, ठीक है। 1/t का डिफरेंशिएशन 1/x का होता है -1/x², तो यहाँ t है तो यहाँ क्या डाल देंगे t², याद होगा आपको 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, ये याद होगा, ठीक है। तो dy बाई dt का वैल्यू आया बच्चों -4/t²। चलो dy बाई dt भी मैंने निकाल लिया, dy बाई dt भी मैंने निकाल लिया, dx बाई dt का वैल्यू कितना है 4, dy बाई dt का -4/t²। आइए इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग dy बाई dx का वैल्यू निकालें। तो भाई dy बाई dx बराबर क्या लिखते थे, तो पहले लिखेंगे dy बाई dt, पहले लिख दिया मैंने dy बाई dt, और नीचे में लिखेंगे dx बाई dt, तो नीचे में मैंने dx बाई dt लिख दिया, ठीक है। तो dy बाई dt का वैल्यू कितना है बच्चों -4/t², -4/t², और बट्टा में कितना है, बट्टा में है 4, बट्टा में है 4, दैट इज -4/t², और ये 4 भी नीचे में ही रह जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 कैंसिल, दैट इज आंसर इज -1/t²। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। dy बाई dt का वैल्यू आया -1/t² के बराबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलिए आइए इसे भी इरेज करते हैं। किसी से तुम प्यार करो कि फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, अभी देर नहीं हुई है, अभी 12th में ही हो, आराम से पढ़ो लिखो ऐसे कमाओ। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आइए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। और y इक्वल टू बच्चों दे रखा है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दे रखा है। जिंदा है, हाँ जिंदा है। अच्छा अब देखो बच्चों, यहां पे हम लोग x इस बार किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, ठीक है, थीटा पैरामीटर है, तो x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यहां आ जाएगा dx बाई डी थीटा। चलो cos थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, माइनस साइन थीटा, फिर माइनस का साइन है, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस cos का हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन 2 थीटा, cos का क्या होगा माइनस साइन, तो cos का माइनस साइन लिख दिया, 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दिया, फिर 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 1। क्लियर है, दैट इज dx बाई टी थीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, क्या मिला, रे माइनस माइनस प्लस, और यहां मिला
2 साइन 2 थीटा। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। उसके बाद बच्चों हम लोग निकालेंगे dy बाई डी थीटा। यहीं पे निकाल लेता हूं मैं dy बाई डी थीटा क्या होगा। क्लियर है? तो यहां पे देखो y का डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो पहले साइन थीटा का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कितना, cos थीटा माइनस साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा cos, और साइन के बाद जो टर्म है वही डालना है cos 2 थीटा। उसके बाद 2 थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2, दैट इज ये वैल्यू मिलेगा आपको cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। इस 2 को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ये निकला dy बाई डी थीटा के बराबर। अब मुझे निकालना है क्या, अब मुझे निकालना है dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर क्या लिखोगे बच्चों, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। बस, सो सिंपल। अब dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है ये देखो जरा, ये आया है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अरे रे अर्रा हो रहा है 2 cos 2 थीटा बाई dx बाई डी थीटा का वैल्यू है यहां पे माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा है, प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो बच्चों आप तो आंसर ऐसे लिख दो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा, या इसको पहले लिख दो 2 साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा लिख भाई 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। ये आया dy बाई dx का वैल्यू। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने 5 नंबर प्रॉब्लम तक यहां सॉल्व कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बने रहे हमारे एनसीईआरटी मैथ सीरीज में। थैंक यू।